अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं, इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। इसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है, और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये अंधा है। बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता, इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। पर छाता खींच लेने से सूरज की ताकत नहीं कम होती सर। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो, और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? यह मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। रथ, ह्यूमन बॉडी। लगाम, ये सांसें आपकी। हॉर्स, इंद्रियां। अर्जुन, आत्मा। कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु है, कर्ण उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर। हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब
सेंसेस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये अंधा है। ये अंधा है, और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना? कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं, उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं, इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता।
प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा और नहीं सर, 0.1% सर। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है। बस जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में, इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर। इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था सर। आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है, वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि सदगुरु को हम गाली दें। अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयम्बटूर में बैठ के। मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं, कभी यदा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया। लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे हैं। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया सर। गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर। पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है।
यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे, बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं। सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस, तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे हिस्ट्री जान के? हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है। समझिएगा इस बात पे, वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं। इन घोड़ों की लगाम इस अंधे के हाथ से निकालकर उस आंख वाले के हाथ में देने को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान है। तो जो ध्यान क्या है, ये समझ में आया? वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। वो राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की।
जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना, यह पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही हैं, ताकतवर है सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वह है मन को समझना। अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो, कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो उस दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स हो ना। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा, क्या मन फ्रेश करेगा भाई? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे, दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो, इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाता है तुम्हारा। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है सर, हम लड़ लेंगे सर, और आप टेंशन मत लिया करिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो हमसे कहते हैं कि यार तुमको फलाना गाली देने दीजिए सर। गाली और आलोचना महत्वाकांक्षा का आभूषण है सर। अब्यूज एंड क्रिटिसिज्म इज द ऑर्नामेंट ऑफ एम्बिशन। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं सर। वो जो मेरे चाहने वाले हैं गोंडा के, यहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे जीवन का एक और दौर देखा है, वो तो देंगे सर गाली, क्यों नहीं देंगे? उनका हक है सर, उनका धर्म है गाली देना सर। पर छाता खींच लेने से सूरज की ताकत नहीं कम होती सर। मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब वो मुझे गाली देते हैं। मैं तो बड़ी दुआ करता हूं कि प्रभु, क्या बात है प्रभु, आप बिल्कुल प्रतिकार ना किया करें, हमें डिफेंड ना किया करें, हमें पता है हम कैसे डिफेंड करेंगे। और जो भी बांटो, कल दूसरा पार्ट है ध्यान का। आज ये डायग्राम को समझो सर, इंबाइब करो इसे। कल मैं बताऊंगा ध्यान करना कैसे है, ध्यान का पहला फेज क्या है। शुरू करो सर, 10 साल में पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। छोटे मोटे ख्यालों को तो आने ही मत दो सर। हमसे लोग कहते थे तुम्हारे बाप पोस्ट ऑफिस में थे, हैं तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने कहा मेरे फादर से मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे फादर क्या थे वो मेरे फादर जाने। अब राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी से कहें कि तुम्हारी औकात क्या है तो राहुल गांधी को शोभा नहीं देगा। तुम इतनी बड़ी औकात पाकर अभी तक लड़ रहे हो, और वो आदमी खदान से उठा और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हिस्ट्री कुछ भी कहे इनके बारे में, लेकिन व्यक्तिगत अचीवमेंट इनकी बहुत बड़ी है सर। हिस्ट्री, नेपोलियन को कुछ भी कहे, लेकिन सर उसकी अचीवमेंट, एक मोनार्की वाले कॉन्टिनेंट में एक गैर राजवंश का आदमी राजा बन रहा है सर, और किसी की हिम्मत नहीं उसका विरोध कर दे। अभी सुनाऊंगा उसकी कहानी। थैंक यू सर, जय हिंद।